गौरा संस्मरण। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की व्यय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवस्ताओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो? उनके भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उनके सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। उस दिन गौरा को ध्यान पूर्वक देखने पर उसकी ओर मेरा आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता सभी का मन मोह लेती थी। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो उसके रोमों पर अभ्रमक का चूर्ण मिला दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। गौरा को देखते ही मेरी गाय पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। मेरे बंगले पर गाय के पहुंचने पर मेरे परिचितों एवं परिचारकों में श्रद्धा भावना उमड़ पड़ी। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाकर केशर रोली का बड़ा सा तिलक लगाया गया। घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरा। गौरा वास्तव में ही बहुत आकर्षक थी। उसके चौड़े उज्जवल माथे और लंबी सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें बर्फ के नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास रहता था। गाय के नेत्र हिरन के समान चंचल न होकर आत्मीय विश्वास से भरे होते हैं। कुछ दिनों में गौरा सबसे इतनी हिल मिल गई कि अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ एवं माथे पे बैठकर आनंद उठाते। वह सभी को आवाज से ही नहीं, पैरों की आहट से भी पहचानने लगी। उसे समय का इतना अधिक बोध हो गया था कि मोटर के फाटक में पहुंचते ही वह माँ माँ की आवाज से हमें पुकारने लगती। भोजन में देर हो जाने पर रंभा रंभा कर सारा घर सर पर उठा लेती थी। वह हमसे मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहती थी। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती। दूर जाने पर गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, आकुलता आदि की अनेक छाया उसकी आंखों में तैरा करती थी। मेरे नौकरों में से किसी को भी ढंग से दूध दोहना नहीं आता था। वे इस कार्य में बहुत समय लगा देते थे। गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उसने इस कार्य को करने का आग्रह किया तो हमारी समस्या का समाधान हो गया। अगले दिन से गौरा का दूध दोहन का कार्य आरंभ कर दिया। एक वर्ष के उपरांत गौरा एक सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वल्य ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। गौरा प्रतिदिन 12 सेर दूध देती थी, अतः लालमणि के दूध पीने के बाद इतना अधिक दूध बचता था कि कुत्ते बिल्ली तक को दूध मिलता था। दूध दोहन के समय वे एक पंक्ति बनाकर बैठ जाते। महादेव उनके लिए निश्चित किए गए पात्रों में नाप नाप कर दूध डालता, जिसे पीने के उपरांत अपने अपने स्वरों में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों तरफ उछलने कूदने लगते। 2 दिन मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी।
मैंने अनेक पशु चिकित्सकों को दिखाया, निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा वे रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गौरा के शरीर में एक सुई चली गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। सुई हृदय के पार हो जाने पर गौरा की मृत्यु निश्चित है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर ही देते हैं, परंतु संभव है गौरा की दशा सोचनीय होती गई। वह याद करके आज भी मन सिहर उठता है। गौरा को कई कई सेर सेबों का रस पिलाया जाता, ताकत के लिए इंजेक्शन दिए जाते। वह मोटे इंजेक्शन भी शल्य क्रिया के समान दुखदायी होते। अब गौरा उठ भी नहीं पाती थी। पास बैठने पर वह अपना मुंह मेरे कंधे पर रख देती। बेचारे लालमणि को तो अपनी माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का भी बोध नहीं था। मजबूरीवश उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, जो उसे रुचता नहीं था। वह अपनी माँ का दूध पीना चाहता था, अपनी माँ का सानिध्य चाहता था। वह गौरा के पास पहुंचकर उसे सिर मार मार कर उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करता रहता था। मैंने अनेक जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं था। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर ही आंसू आ जाते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु कहीं से कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दी। गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, तो बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि अब उसका अंत समय निकट था। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि उसके अंत समय में मैं उसके पास उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर उसे देखने जाती। अंत में एक दिन प्रातःकाल 4 बजे जब मैं गौरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसे भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर गिरा। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। गौरा की स्थायी विदाई के समय सभी व्यथित हो उठे, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि रहेगी, आह मेरा गोपालक देश। जीवन मूल्य, प्रेम, सहृदयता व जीवों में प्रेम की भावना।